ठीक है, पॉलिनोमियल का रिवीजन। ठीक है, अब एक वर्कशीट दी थी, कर तो पाए नहीं सब। हो गया वर्कशीट वाला? नहीं हुआ ना, तो पहले इसका एक रिवीजन आप ही लोग बोल रहे थे कराने के लिए, तो करा रहा हूँ, देख लो। तो फटाफट करेंगे। दिख रहा है बहुत छोटा तो नहीं है? तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेस करने की चीज होती है। ठीक है, जिसमें आपको वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे, कांस्टेंट देखने को मिलेंगे, टर्म्स देखने को मिलेंगे और कोफिशिएंट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है बड़ा सा। तो ऐसा पहले हम इसी से शुरुआत करते हैं। इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है। वेरिएबल का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला एक्स, तो एक्स की वैल्यू होती क्या है? कुछ भी हो सकती। एक्स की कोई वैल्यू फिक्स तो है नहीं। आप सबसे, जैसे मैंने से पूछो एक्स की क्या वैल्यू है, कुछ भी बता सकती। इसलिए एक्स को फिक्स नहीं है, इसलिए एक्स को हम वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स को वेरिएबल, वाई को वेरिएबल, इसलिए बोला जाता है। तो यहाँ पे जो भी अल्फाबेट होते हैं, क्योंकि उसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम उसको वेरिएबल बोलते हैं। और यहाँ पे एक 7 आप देख रहे हो, इसके साथ किसी भी टाइप का क्या नहीं लगा हुआ है? वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, एक्स वाई जेड कुछ नहीं लगा हुआ। तो इसको कांस्टेंट कहते हैं हम लोग, कांस्टेंट। यानी हम सब के लिए 7 ही है और कुछ नहीं। फिर आता है कोफिशिएंट, जो ब्लैक पार्ट में लिखे हुए हैं नंबर्स, इनको हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। अब ये जो डिग्री है, जिसको आप डिग्री बोलते हो, उसको एक्सपोनेंट भी बोला जाता है। ये एक्सपोनेंट, तो ये पूरा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसी को पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक, तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोफिशिएंट ढूंढने के लिए टेस्ट में आ सकता है, कांस्टेंट ढूंढने के लिए आ सकता है। हाँ, और ये प्लस माइनस जो लगा है, इसको ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, ये ऑपरेटर कहते हैं, ये कह सकते हो। फिर आता है इसके टाइप। कितने टाइप होते हैं भाई? तो इनके टाइप होते हैं, दो टाइप से इसको बांटा जा सकता है। एक डिग्री के बेसिस पे, और एक इसके बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो? बांट सकते हो। तो सबसे पहले आता है मोनोमियल। मोनो मतलब एक। ठीक है, अब पॉलिनोमियल विथ वन टर्म, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? एक ही टर्म हो। ये गलत लिखा है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, डैश है यहाँ पे, तो इसमें एक टर्म है। देखिए एक टर्म, यहाँ पे एक टर्म है पूरा, जिसके बीच में दो चीजों के बीच में कोई ऑपरेशन नहीं लगा हुआ है। ऑपरेशन का मेरा मतलब है, जैसे 5x+2 लिखा होता है, इसमें ये ऑपरेशन लगा होगा, तो ये वाला 2 वेरिएबल वाला होगा। ठीक है, ये 2 वेरिएबल वाला। पर ऐसा लिखा हुआ है, तो अब ये मत बोल देना ये दो हैं, बीच में मल्टीप्लाई वो चलता है। ठीक है, प्लस माइनस होते हैं तो दो अलग टर्म माने जाएंगे, अदरवाइज हम इसको क्या मानेंगे? एक ही टर्म मानेंगे। तो जिसमें एक टर्म होता है उसको मोनोमियल बोला जाता है। एमसीक्यू वगैरह में छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, जिसमें दो टर्म होते हैं, देखो दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म है, उसको हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल कहते हैं। जिसमें तीन टर्म होते हैं, उनको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। उससे ज्यादा है तो उसको मल्टीमोनोमियल, इस तरीके से बोला जा सकता है। तो टेस्ट में ये आते हैं, इसको फाइंड करने का 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अगर डिग्री के बेसिस पे, वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म हो, पॉलिनोमियल जिसमें बहुत सारे टर्म। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो पॉलिनोमियल है, जिसमें बहुत सारे टर्म हो। अब डिग्री के बेसिस पे अगर तुम इसको बांटना चाहो, डिग्री के बेसिस पे, तो डिग्री के बेसिस पे एक होता है 0। ठीक है, जिसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। एक होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जिसकी 3 होगी, जाहिर सी बात है उसको क्यूबिक कहेंगे हम लोग। अब ये तो याद होगा, भूल तो नहीं गए हो? जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जूम करते हैं हम लोग, ये रहा, इसकी डिग्री फाइंड करनी है। फाइनल में ऐसा क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का आएगा। तो जो भी इन टर्म्स में, कितने टर्म्स हैं इसमें? 3 टर्म्स हैं। इसमें जिसकी हाईएस्ट पावर होगी वही पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री मानी जाएगी। तो यहाँ पे इसकी कितनी है? 0। इसका कितना है? 4। 5 सबसे हाईएस्ट कौन सा है? 5।
इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या मानी जाएगी? 5 मानी जाएगी। इसी तरीके से ये पूरा पॉलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? 8, इसलिए इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री क्या मानी जाएगी? 8 मानी जाएगी। देख ही नहीं रहे हो? इसी तरह 2 की डिग्री 0 क्यों है? क्योंकि इसके साथ कोई पावर नहीं। अगर मान लो कोई पावर होती तो एक्चुअल में ऐसा कुछ होता, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब 1 होता है, ठीक है। इसलिए आप इसकी डिग्री क्या मानोगे? 0 मानोगे। अरे कांस्टेंट वाले की 0 रखना आप, ठीक है इतना। हाँ, जब भी कांस्टेंट होता है उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, उसकी पावर क्या मानी जाती? 0 मानी जाती, 1 नहीं मानी जाती। 1 तब मानी जाएगी जब ऐसा होता, 2x होता तब जाके इसकी डिग्री 1 मानी जाती। ठीक है, क्लियर? वही लिखा हुआ, डिग्री वाला भी देख ही लिया हमने कौन कौन से होते हैं। अब ये एक जनरल फॉर्म है जो पीछे भी हमने बात की, सेम वही चीज है जो पीछे बात की थी। इनको टर्म कहते हैं, पावर को एक्सपोनेंट कहते हैं, जो प्लस लगा हुआ माइनस लगा इसको ऑपरेटर कहते हैं, जो लास्ट में या कहीं भी हो सकता है जिसके साथ कोई एक्स वाई जेड कुछ नहीं लगा हुआ उसको कांस्टेंट कहते हैं। और इस पूरे पॉलिनोमियल का नाम इन्होंने क्या रखा है? जैसे आप सबका एक नाम होता है वैसे ही इस पॉलिनोमियल का नाम px है। p इस पॉलिनोमियल का नाम है, ये नेम है, और x इसके वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन में हर जगह आपको क्या मिलेगा? x मिलेगा। तो हमारे कोर्स में 9th क्लास में 1 वेरिएबल वाला चलता है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। जब आप 10th में आ जाओगे तो 2 वेरिएबल में आ जाएगा। तो यहाँ पे px का मतलब क्या है? इस p इसका नाम है पूरे का, और x क्या है? इसके वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ कहना है? अगर यहाँ पी वाई होता तो इसका मतलब हर जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए था? वाई होना चाहिए। तो जरूरी नहीं हर बार पी एक्स ही नाम हो, आप क्यू एक्स भी ले सकते हो, ठीक है, एफ एक्स भी ले सकते हो, जो अच्छा लगे वो ले लीजिए। जैसे आप सबके अलग अलग नाम है, वैसे पॉलिनोमियल के भी अलग अलग क्या होता है? नाम होते हैं। फिर क्या है? वही जीरो वाला पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? अब आता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो ढूंढना। क्या होता है जीरो? उसको ध्यान दीजिए। ये बोला किसी भी, जैसे यहाँ पे एक पी एक्स लिखा हुआ है x-1, और हमने इसकी वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पे चेक की, तो मैंने इसकी जगह x की जगह क्या पुट कर दिया? 1 पुट कर दिया। आंसर सच में क्या आ गया? 0। तो हम क्या बोलते हैं टेक्निकली कि x इक्वल टू 1, इसको इधर कर लो, आप इसको इधर कर लो, हम बोलेंगे कि x-1, या कह लो आप 1 ही कह लीजिए, इज जीरो ऑफ किसका? गिवन पॉलिनोमियल। इसको पुट करने से आंसर सच में 0 आ जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि उस पॉलिनोमियल का ये 0 है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है px वाला, और फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट डिफरेंट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स आपको दिए हुए, आपको पुट करना है। तो जैसे हमने 1 पे चेक किया, तो जहां जहां तुम्हें दिख रहा है क्या x, वहां पे क्या पुट करो? आप 1 पुट करो। तो इसको सॉल्व करेंगे। 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3, 5 आ गया, 2 आ गया। इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा? 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3। कितना आंसर आया? 4, ठीक है। तो क्या ये इसका 0 है? नो, ठीक है, ये इसका 0 नहीं है। क्यों? अगर इसकी वैल्यू 1 पुट करने पर आंसर 0 आता तो हम बोलते हैं वो इसका 0 है। हाँ, ये इसका क्या है? एक आंसर आप कह सकते हो, इसका सॉल्यूशन है ये, ठीक है, बट क्या नहीं कह सकते? इसका 0 नहीं है। 0 किसे कहते हैं? अगर मैंने इधर उसको पुट किया x की जगह, और सच में आंसर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। अब कोर्स से हट गया, नहीं तो हम इसको रिमाइंडर बोलते हैं। जब इसको सॉल्व करते हैं तो जो कुछ आता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया? 4। तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो उसका 0 माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा, ठीक।
तो ऐसे ही अलग अलग पुट कर करके देखा, देखो 0 रख के देखा है यहाँ पे, और भी 4 रख के देखा है, अलग अलग रख के देखा है। अब ये वाला क्वेश्चन बताइए आप लोग, क्या आंसर होगा? जो दिख रहा है उसी का। तो 4 बता रहे हैं, सही है? ठीक है, सही है। कौन सा तीर मारना है इसमें? जो हाईएस्ट डिग्री है वही इसका आंसर है, 4 मार दीजिए। वो तुम्हारा नंबर बता रहे हो। ठीक ठीक। फिर आता है फैक्टर निकालना, ठीक है, या कहना है फैक्टर पता करना आपको। फैक्टर पता करना भी एक क्वेश्चन बनता कि पता करिए कि गिवन पॉलिनोमियल जो भी आपको दिया हुआ है, जैसे कि x+2 हमें चेक करना है। सुन ही नहीं रहा कोई, तुम लोग खुद ही बात कर लो। मैं पागल हूँ क्या बोले जा रहा हूँ? नहीं सुनना तो फिर दे रहा हूँ सीट, वो लगाओ फिर बैठ कर, पता नहीं बातें ही करे जा रहे हो। हमें फैक्टर निकालना है, ठीक है। मैं डंडा इसलिए दिखाने के लिए नहीं रखा, आज पीट दूंगा भाई अच्छे से, इसलिए रखा हुआ आप, क्योंकि बोल बोल के थक चुका हूँ भाई। अब फिर डंडा जब अच्छे से समझाता है तो अच्छे से समझ आता है तुम। हमें चेक करना है कि x+2 इस गिवन पॉलिनोमियल x³ + 3x² + 5x + 6 का फैक्टर है या नहीं, ये पूछ रहे हैं। तो अगर मैं इसकी वैल्यू बना के इसमें पुट कर दूं और आंसर क्या आता है, 0 आता है, तो है उसका फैक्टर, अदरवाइज नहीं है। तो इसकी वैल्यू कैसे बनाते हैं? = 0, x की पावर कितने है, -2। तो जहां जहां दिख रहा है आपको x, वहां वहां इसको पुट करिए। तो बताइए है या नहीं, आंसर क्या आ रहा है, सॉल्व करके बताइए। x की जगह मैंने -2 ऑलरेडी पुट कर लिया, आप सॉल्व करके बताइए। ये क्या लिखूं यहाँ पे, -8 यहाँ, और फिर इंटू करके इधर 12 में से 8 गया कितना, 4, 10 में से 6 गया 4, कट के क्या आ गया आंसर, 0। तो लिखेंगे, लिखने का तरीका भी देखिए, यस, ठीक है, x+2 इज, ठीक है, फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px, ठीक है। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा, फिर से बोलो। नहीं, हमेशा 0 लाना पड़ता, फैक्टर के लिए भी 0। बोलो। तो चेक करने के लिए अगर आ गया क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं, पहले इसकी वैल्यू बनाइए। अगर रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, जिसको आप आंसर बोलते हो, वो 0 आ रहा है तो यस, अगर नहीं आ रहा है तो नो, ठीक है। तो एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा फाइनल, जो कि बहुत ही इजी है, आप कुछ भी आसानी से कर सकते हो। अब कुछ आइडेंटिटीज बेस्ड, ठीक है। अरे शांत रहो, नहीं, लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं हमारे में, पहले था, हटा दिया। अब आता है इधर पे क्या करना, कुछ आइडेंटिटी लगाना है। आइडेंटिटी का मतलब तो बचपन से जानते होगे मे बी, हम तो रिवीजन कर रहे हैं। आइडेंटिटी मैंने बताया था, आइडेंटिटी का एक्चुअल में मतलब फॉर्मूला नहीं होता है। हाँ, इसमें 4 कौन सा है, दिखाओ क्वेश्चन। वो तो अभी आएगा, अभी करेंगे, समझ गया। अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब बताता हूँ मैं। पहले आता है आइडेंटिटी निकालना, वो एक्चुअल में 4 फैक्टर जो 4th चैप्टर में, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब इसमें मिलेगा, वो लास्ट में एक्सरसाइज मिलेगा, लास्ट की एक्सरसाइज। अरे ठीक है, बता दूंगा, ठीक। ये बोल रहे हैं भाई 2x + 5, यही ना,
ये बोल रहे कोई 4 फैक्टर निकालिए, वो डब्बा बना के नहीं करते थे हम लोग। तो ठीक है, अभी देखता हूँ, मेरे को तो याद नहीं आ रहा कौन सा 4 फैक्टर। ठीक है, देखिए अब आता है, अच्छा वो फैक्टराइजेशन ना, वो बोलो 4 फैक्टर क्या, वो बोलो कि फैक्टर निकाल। वो तो है ही, करेंगे क्वेश्चन, वो तो क्वेश्चन जब डिस्कस करूंगा तब करूंगा। अभी तो इंट्रो दे रहे हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा। फैक्टर करने के कई तरीके हैं, स्प्लिटिंग करना, ठीक है, और भी तरीके। अब आता है आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी का मतलब फॉर्मूला नहीं होता जो आप बचपन से फॉर्मूला फॉर्मूला। आइडेंटिटी का मतलब कुछ ऐसे स्टेप जो बार बार आते हैं, और उन स्टेप को सॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। जैसे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर कराना है, इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई 2 बार मल्टीप्लाई करना, यही है ना इसका मतलब। अब कैसे मल्टीप्लाई करते थे, इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको सॉल्व करके एक्स वाई कितना हो जाएगा, 2xy हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इतना स्टेप कौन करे बार बार, इतना इतना। तो हम बच्चों को क्या करते हैं, डायरेक्ट ये वाला स्टेप सिखा देते हैं कि जब भी बेटे x प्लस वाई ऐसा कुछ भी मिले आपको, जैसे 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर मिल गया, या कुछ भी ऐसा मिल जाए, सेम ब्रैकेट जब सेम चीजों से मल्टीप्लाई करनी हो तो डायरेक्ट आप ये यूज कर लेना, इससे 2 स्टेप क्या हो जाते हो, आप बच जाते हो। तो इन्हीं स्टेप्स को बचा के जो हमने यहाँ ऑब्जर्वेशन लिखा है, इसी को आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी मतलब बार बार वही चीज आना। तो वही बचपन से जो पढ़ा है, ए प्लस बी, मैं तो वर्ड यूज करता हूँ, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर a माइनस बी का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर और भी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर x प्लस बी का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, और भी आइडेंटिटीज है, इतने नहीं है। अब पहले इसका बताओ, चलो आंसर, आंसर बताइए इसका। बताओ। ठीक है, सब डी बता रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है वैसे, इसमें से कौन सी बात ट्रू नहीं है, तो पहले चेक करता हूँ ये ट्रू है कि नहीं। डिग्री इसकी 2 है क्या, हाँ यही है, सबसे हाईएस्ट पावर, हाँ ये तो सही है। क्या ये इसका फैक्टर है, कैसे निकालोगे फैक्टर, स्प्लिटिंग आती है, या 2 तरीके होते हैं, या तो स्प्लिटिंग चेक कर लीजिए है कि नहीं, तो इसकी वैल्यू पुट करिए आप। x माइनस 3 इक्वल टू 0 कितना हो गया, 3। मैं इसमें 3 पुट करके देखता हूँ। सही है ना ये, ठीक। तो ये तो सही है ये वाला पार्ट। अब इसको भी चेक कर लेता हूँ, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2, इधर पुट करके देखता हूँ। 4 2 5 जा 10 प्लस 6 माइनस 6 प्लस, हाँ ये बात भी सही है, मैंने फैक्टर चेक कर लिए, समझ आ रहा है ना। वैल्यू बनाइए, पुट करके देखिए फैक्टर है या नहीं, या स्प्लिटिंग कर लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। फिर ये 2 बात तो ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 0 इसका x इक्वल टू 3 पे निकल के आ जाएगा, तो आया तो था, अभी चेक किया था हमने, फिर से कर देता हूँ, अभी तो किया था वैसे तो। हाँ सही है भाई, आ जाता है इसमें। अब कांस्टेंट टर्म इसका -6 है, नहीं कांस्टेंट टर्म +6 है। तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए ये सब बताऊँ, तो ऐसा ही अंधा भी देख के बता देगा अगर आंखें हो तो, ठीक है। तो ये टिक कर सकते हो, लेकिन हमने एक एक चीज चेक की, ये सब ट्रू क्यों है, ठीक है, ये सारी बात तो चेक करना भी जरूरी है, ठीक है। तो ये वाला आंसर है। फिर और भी आइडेंटिटी, ये भी पहचानते हो आप लोग,
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, ठीक है, ये भी होता है। और कई जगह बुक में ऐसा भी, मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि कॉमन लिखा हुआ भी दिख सकता है, तो ये फॉर्मूला भी होता है, याद रखना। 2 कॉमन लिख के भी कई जगह आईसीएसई बोर्ड वगैरह में लिखा रहता है। फिर ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, ये सब आप लोगों को पहले से आता है, हम रिवीजन कर रहे हैं सान। और एक लास्ट फॉर्मूला ये था, ये भी याद होगा आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ठीक है, या एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ये फॉर्मूला भी लास्ट है, ठीक। तो अब इसके हम एनसीईआरटी देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन हो गया सारा, नहीं बेसिक बेसिक जल्दी जल्दी कर लेते हैं, सारे क्यों करेंगे, जो एक चीज नहीं बताई वो सुन लीजिए, ठीक है। कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते हैं वो हमने ऊपर डिस्कस नहीं किए, जिनके भी, ध्यान सुनना, कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते हैं वो हमने डिस्कस नहीं किया, छूट गया ऊपर। तो जिनकी भी पावर, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2x प्लस 5 और पावर लिख दी मैंने हाफ में, तो जिनकी भी पावर, ठीक है, होल नंबर में ना हो, पॉलिनोमियल की पावर हमेशा होल नंबर में होना चाहिए, माइनस में नहीं चलेगा, ठीक है, अपॉन में नहीं चलेगा, रूट में नहीं चलेगा, हमेशा कैसे होने चाहिए, होल नंबर में होने चाहिए। तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि इसका डिग्री फ्रैक्शन में है, होल नंबर में नहीं है। तो ये बात हमने वहां पे डिस्कस नहीं की, ठीक है, तो भूलना नहीं, क्योंकि पहला क्वेश्चन ही यही है। तो इसमें से बताना है आपको कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। पहले तो क्या पूछा इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, वन वेरिएबल वाला कौन सा है, वेरिएबल का होता है ABCD, ठीक है। दूसरा कौन सा नहीं है और रीजन भी डालिए। तो पहले वाला तो है क्योंकि इसमें XX चल रहा है भाई, ये वाला नहीं है, क्यों नहीं है, नहीं, तुम फिर फंस गए। ये है क्योंकि कांस्टेंट में मैंने कब मना किया, मैंने बोला वेरिएबल पे, जो भी वेरिएबल होता है उसकी डिग्री क्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, होल नंबर के अलावा कुछ नहीं। ये तो होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट रूट में हो सकता है, कोफिशिएंट रूट में हो सकता है, ये भी है। मान लो अगर कोई पूछे क्या ये है, यस है, इससे समस्या है हमें, ठीक है, जो भी वेरिएबल है उसकी डिग्री कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, होल नंबर के अलावा नहीं होनी चाहिए। तो ये है, ये है, ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके रूट को हटाओगे अगर तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, हाफ, पता ना, रूट हटाने पर हाफ बन जाए। तो इसकी जो डिग्री है, क्योंकि होल नंबर में नहीं है, फ्रैक्शन में है, इस वजह से ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा ये वाला है या नहीं है, ये भी नहीं है, क्यों नहीं है, अगर इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखोगे तो y की पावर -1 लिखोगे, याद है ना 8th क्लास में पढ़ा, 1/y को क्या लिखा जा सकता है, y की पावर। अब देखो इसमें माइनस आ गया, तो ये भी हमारा क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन समस्या क्या है, वन वेरिएबल वाला नहीं है, इसमें तो वेरिएबल की दुकान लगी हुई है, x y t सब कुछ, ये भी नहीं, ठीक है। तो ये सब तो बच्चे हैं वाले क्वेश्चन है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है आपको, याद होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी नंबर लिखा हो वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। तो इसका आंसर बताओ फटाफट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट y/2, सही है। इसका बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसका तो 0 है ही नहीं, होता तो बताते, एक्चुअल में जरूर ऐसा रहा होगा, ऐसा कुछ रहा होगा तभी तो गायब हुआ है, ठीक है। इसका 0। डिग्री, इसकी डिग्री बताइए जल्दी, 3, इसकी डिग्री बताओ 2, अरे अरे तो नहीं, अरे कहाँ दिख रहा है, इसकी डिग्री, इसकी डिग्री पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 0 दिख रही है, गलत, 0 दिख रहा था, 1 है, इसी को कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है, 1।
इसकी डिग्री 0। ठीक है, किसकी? इसकी, क्योंकि इसके साथ कोई कोफिशिएंट ही नहीं, जिसके साथ कोई कोफिशिएंट ही नहीं, कोफिशिएंट बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उससे, वेरिएबल ही नहीं, वेरिएबल नहीं है तो जरूर इस फॉर्म में रहा होगा, मान लेते हो तो इसकी डिग्री 0। थर्ड वाला कौन सा, ये बता तो दिया। वो क्या, वो खुद बना लोगे, खुद से बनाना आपको, कोई भी ये टेस्ट में नहीं आता। अब लीनियर कौन सा, क्वाड्रेटिक कौन सा, क्यूबिक कौन सा है? जिसकी पावर 1 होती है उसको लीनियर कहते हैं। अभी बताया था क्वाड्रेटिक 2 वाली, क्यूबिक 3 वाली। इसका बताओ जल्दी से। नहीं, तुम्हारे पीछे दीवार है, वो बताओ, तुम ही बताओगे। लीनियर है क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसका भी तुम ही बताओगे। क्यूबिक कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिख रहा है, तुक्का लगा रही हो ऐसा लग रहा है। इसका, हाँ, क्यूबिक क्वाड्रेटिक कहाँ दिख रहा है? तुम इसका बताओ, क्वाड्रेटिक, ठीक है, सही है। ठीक, तो ये बच्चों वाला, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो हमने अभी किया, फाइनल में 1 नंबर का क्वेश्चन फंसेगा, इससे ज्यादा नहीं। और उससे उम्मीद भी क्या रहा हो, कुछ था ही नहीं। और एग्जाम्पल्स भी लगाने हैं इसके, याद रखिएगा। अब ये बच्चों वाला, फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो कैसे निकालोगे वैल्यू? पुट कर लो भाई। मैं चलो ये वाला करके देखते हैं। तो -1 4 -1 का स्क्वायर +3, तो -5 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, कितना आएगा? -6। तो इसका आंसर क्या है? -6। वैल्यू निकालने के लिए कहा है उसने, ये नहीं बोला फैक्टर है कि नहीं, वैल्यू क्या आ गई इसकी, आंसर ये। अगर यही क्वेश्चन होता है क्या ये इसका फैक्टर है, x+1 इसका फैक्टर है, तो नो लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सब बच्चों वाला, मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा। इस क्वेश्चन में एक बार 0 पुट करना है, एक बार 1 पुट करना है, एक बार 2 पुट करना है, हो जाएगा ना? आता होगा, भूल रहे तो नहीं हो? इस क्वेश्चन में क्या करना है, जीरोस फाइंड करने हैं आपको। इधर से भी आपको फाइनल में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यहां से फाइनल में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हाँ, तो चलो बताओ इसका। तो इसका एक ट्रिक बता रहे हैं कि आप ट्रिक लगा सकते हो, जब भी फाइंड करना हो =0 डाल देना, तो ये आंसर आ जाए, जो आंसर है वही इसका 0, ठीक है। तो बस -5 पुट करने पे आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इधर पे क्या, +5 का रखने से आंसर 0 आ जाएगा। इधर पे क्या, 0 रखने से आंसर आ जाएगा। इधर पे क्या, 0 रखने से आंसर आ जाएगा। ऐसा x की वैल्यू क्या पुट करें कि आंसर 0 आ जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। तो क्या इसकी जगह रखेंगे, जल्दी से बताइए, तुम बताओ। ऐसा क्या रखूं कि आंसर 0 है? जिससे पूछा हुआ बोलेगा, बाकी नहीं बोलेंगे। तो ये 2/3 बता रही है, सही है, बिल्कुल सही है। चेक करना है तो लगा लीजिए 2/3। तो 2/3 लगा के चेक कर रहा हूं मैं। हाँ, सच में क्या आ गया, 2 में से 2 गया, क्या आ गया? 0। अगर किसी के पास दिमाग नहीं है, मतलब दिक्कत हो रही है, =0 रखिए, 2 इधर आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, यही आंसर है। आप इसी बात पे इसका भी बता ही दो। तो इन्होंने बताया -C/D, D/C की D/C, ये C से C कट जाएगा, D से D कट गया, तो सही है, माइनस का D/C। इनमें से भी क्वेश्चन आएगा 100%। ठीक, नहीं समझ आया बोल देना, एक्टिंग नहीं चाहिए मेरे को। चलो ये वाला करके दिखाओ सब। क्या x+2 इसका फैक्टर है, इन दोनों का कि नहीं है? दोनों का। सॉल्व करके दिखाओ, कितना नहीं है, तुम्हारा अंदाजा नहीं।
ठीक है, यस बता रहे हो तुम लोग? ठीक है, पर ध्यान दो, इसलिए मैंने बोला था लिखने के लिए। ये देखो ढंग से इंसानों की तरह कैसे लिखते हैं। तुम लोग कुछ भी लिख रहे हो, सॉल्व तक नहीं कर रहे हो, सीधा जीरो लिख दे रहे हो, पुट करके ही जीरो लिख दे रहे हो। इसको लिखो पूरा। सो x प्लस टू इज द फैक्टर दिस, इन फैक्ट यू कैन चेक विदाउट, ये सब तो नहीं करना है। ये लिखना जरूरी है कि अगर इसका आंसर जीरो आ रहा है इस वजह से ये इसका फैक्टर है। थोड़ा उसको भी लिखना है आपको, ठीक है, वेरिफिकेशन भी करना। इस टाइप का क्वेश्चन भी 100% है फाइनल में। फाइनल में 100% ये इस टाइप का क्वेश्चन है। मैं यहाँ हूँ, उधर देख रहे हो, कभी उसको देख लो। मार खाने का तुम लोग, पिटने वालों मेरे से जल्दी। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करिए। इफ पे ध्यान देना, इफ x माइनस वन फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये इसका फैक्टर ऑलरेडी है। और ऊपर क्या सीखा हमने, जब फैक्टर होता है तो रिमाइंडर क्या आता है, आंसर क्या आता है, जीरो आता है। तो तुम्हें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करना। तो हम लिखेंगे इफ x माइनस वन इक्वल क्या है आपका, फैक्टर है। तो देखो लिखा हुआ है एज x माइनस फैक्टर है, तो px की वैल्यू, ठीक है, वन पुट करने पे क्या आएगी, जीरो आएगी। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो वन पुट करना है आपको। उसने पहले बताया कि इसको पुट करने से हमारा आंसर जीरो पक्का आएगा। फिर इसने क्या किया, जहां जहां x दिखा उसकी जगह क्या पुट कर दिया, वन पुट कर दिया, और इक्वल टू में क्या डाल दिया, जीरो डाल दिया। तो समझ गए लिखने का तरीका। तो इफ x माइनस वन इज फैक्टर, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कैसे लिखता हूं, फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px, देयरफॉर px की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। अब इसमें आप क्या कर लो, 4x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू क्या डाल लेना, जीरो डाल। अब पुट कर दो वैल्यू, पुट x माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू कितनी हो, वन, इन px इसमें पुट कर दो। तो जब आप इसको पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन 100% है आपके फाइनल में, याद रखना। हाँ अच्छा, मैं तो समझा रहा हूँ, भी सॉल्व कर। अब आता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। फैक्टर करने के तीन तरीके थे, ठीक है। मैं यहाँ हूँ भाई, क्या हो गया तुम लोग, कहाँ इधर उधर देखते रहते। इसके तीन तरीके थे, ठीक है, थे क्यों बोलना, हटा दिए गए। एक होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के तरीके से फैक्टराइज किया जा सकता था या जाता है। एक होता है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो कि हटा दिया, पहले था। और एक तीसरा होता है 10th क्लास में, वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक का यूज करके आप कर सकते हैं। हाँ 10th क्लास में तुम्हें इस साल बस अभी मिडिल टर्म करना है। प्लस एक और तरीका होता है बाय यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी अगर लग रही है तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो स्प्लिटिंग अच्छे से आती होगी, नहीं आती तो सीखिए। इसी एग्जांपल को लेते हैं हम लोग। कैसे करते हैं स्प्लिट, ध्यान सुन लीजिएगा, क्योंकि कई बच्चों को दिक्कत है इसमें। पहले इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना, कई बार इसको सफल भी कर देगा। याद रखना, स्प्लिटिंग करने के लिए इस फॉर्म में होना बहुत जरूरी है इक्वेशन। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो पहले इस फॉर्म में इसको अरेंज करिए आप। फिर रूल क्या कहता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है रफली, ठीक है। तो 5 इंटू 6 किया तो कितना आ जाएगा, 30। तो ऐसा नंबर ढूंढिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 30 आए, और प्लस करने पे क्या है, 17 है। ऐसा नंबर ढूंढिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 30 आए और प्लस करने पे कितना है, 17 आए। तो क्या बताया इन्होंने, 15 टू जा, ठीक है, कितना होता है 30, और 15 प्लस 2 करने पे कितना आता है, 70। तो बस अब क्या करना है, इसको वैसे लिखिए, हाँ 6x स्क्वायर प्लस ये बीच वाला टर्म, इस बीच वाले टर्म को, इसलिए मैं ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ,
क्या लिखोगे, 15 प्लस 2 लिखोगे। तो मैंने मिडिल टर्म को देखिए स्प्लिट कर दी, ठीक है। एक्स यहाँ लगाएंगे, ये एक्स तो चल ही रहा है ना यहाँ। अब इसको सॉल्व करिए, 6x², 15 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 15x, ठीक है। ठीक है, देखिए एक दूसरा तरीका भी है सेम क्वेश्चन को करने का, जो मेरा फेवरेट नहीं है, ठीक है, मुझे पसंद नहीं है। इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना, इस मेथड का। एक्चुअली में मुझे तो इतना खास पसंद नहीं है, आपको पसंद हो तो देख लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, x² के आगे जो नंबर है उससे सबको डिवाइड कर लो, या कह लो 6 कॉमन ले लिया एक तरीके से। देख ही नहीं रहा कोई, या मेरी भाषा में समझो तो सबको 6 से डिवाइड कर दो आप, ठीक है। तो ये देखो ये चीज निकल के आ, हाँ तो आप बता रहा हूँ ना, रीप्रिंटिंग वाला है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को फील करो, क्या मैं 6 को इससे इंटू करूंगा सबसे, तो क्या ये दोबारा ये नहीं बन जाएगा, चेक करिए। अगर सेटिस्फाई हो तो ये 6 कॉमन आ गया, और इतने का मैंने नाम क्या रख दिया, px रख दिया, यानी उस चीज को 6x² प्लस 17x प्लस 5 को मैंने 6px लिख लिया, ठीक है। कोई दिक्कत, इफ ए विद जीरो ऑफ, मान लेते हैं कि ए और बी, मान लेते हैं ए एंड बी इसके जीरोज हैं, तो अगर जीरोज होंगे, हाँ ये बात तो पता है ना सबको, जितने डिग्री उतने फैक्टर निकलते हैं इसके, ठीक है, जितने डिग्री उतने फैक्टर। तो इसने क्या कर लिया जानबूझ के, अगर ए और बी इसके फैक्टर होंगे तो इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, 6x माइनस ए एक्स माइनस बी, लेट किया याद रखना। और a इंटू बी अगर तुम लोग कराओगे, a इंटू बी, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5/6। a इंटू बी किसको कह रहा है, इसको कह रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको कल बताऊंगा, ठीक है, फैक्टर थ्योरम एक बार, लेकिन इसको सीखना जरूरी है, कभी कभी फैक्टर थ्योरम आ जाता है। इसको कल करेंगे, कल की क्लास में। अभी क्या करके आना है, क्या हो गया, ये सब करना है आपको, ये करके आओगे, ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सब हो जाने चाहिए, के की वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन। तुम लोग फंसोगे यहाँ पे, और अब तक तो पता चल गया होगा फेल्यू वगैरह में भर भर के आया, 100% ये भी फाइनल में आएगा, वो भी ज्यादा मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो यहाँ तक होमवर्क क्या करके आओगे, मुझे याद दिलाना, हम फैक्टर थ्योरम सीखेंगे, इतना करके आओ, ठीक है, जाओ।